प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन में ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम चर्चा करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की। इससे पहले इस टॉपिक को हमने जो है लाइव स्ट्रीम किया था, तो उसमें बच्चे बताने लगे कि थोड़ा क्लियरिटी नहीं थी वीडियो में, इसलिए हम इस रिएक्शन को फिर से कवर करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन, ए से एल्डोल और ए से अल्फा हाइड्रोजन, ये पूरा नाटक एल्डिहाइड कीटोन के यानी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एल्डिहाइड हो गया, और सी डबल बॉन्ड ओ दोनों तरफ कार्बन हो जाए तो ये कीटोन हो गया। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक कैरेक्टर पर डिपेंड कर जाता है। ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन ए से एल्डोल, ए से अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। ये तो रहा कि कौन देगा। तो एल्डोल को प्रारंभ करने से पहले हम एसिडिक कैरेक्टर जरा देख लें। अल्फा हाइड्रोजन कैसे यह एसिडिक इन नेचर हो रहा है। देखिए, यह ग्रुप हो गया CHO, इसके बगल वाला कार्बन या अल्फा कार्बन हो गया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है कितनी है, 3 है। हमको देखना है कि यह एसिडिक इन नेचर है कि नहीं। तो पता करना है कि यह एसिड है कि नहीं, तो बेस डाल दो, कोई भी बेस, KOH या NaOH। हमने डाल दिया OH माइनस। ठीक, या KOH से आया है चाहे Na किसी बेस से आया हो, तो हमने बेस डाल दिया। इससे तलाश है H प्लस की, इससे H प्लस निकाल दिया जाए। चलो, यहां से H प्लस निकाल दें तो इसका चेहरा हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक, यहां से निकला एक H प्लस, तो इस कार्बन पे हो जाएगा माइनस, ये कार्बन हो गया निगेटिव। जब कार्बन निगेटिव हो गया तो देखा जाए क्या यह निगेटिव आयन स्टेबलाइज कर रहा है। देखिए, चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये यहां जंप करेगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, CH2 और सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और H। ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। यानी अगर यह हाइड्रोजन दे, ठीक, तो H प्लस देने के पश्चात जो निगेटिव आयन प्राप्त हुआ वह निगेटिव आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड खींचना चाहें तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और कहां से कहां तक मूव कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। और कभी यह डबल बॉन्ड तो कभी यह डबल बॉन्ड, यहां दिखा दिए माइनस। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर है, जब बेस आएगा तो यह H प्लस देगा। एक कैरेक्टर हमारे समझ में आ गया। जरा इसी कंपाउंड को और गौर फरमाएं और ध्यान से देखें तो इसके पास यहां भी हाइड्रोजन है। क्या यह भी हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है? चेक करते हैं। ठीक, चलिए, इसको हमने H प्लस के रूप में निकाल दिया। इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। इसके H प्लस को ले लिया कौन, ये बेस, और यहां हो गया माइनस चार्ज। अब रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट सीक्वेंस चाहिए ना, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज यहां है सिंगल, यहां डबल है नहीं, चार्ज ये तो सीधे डबल है, तो यहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जब यहां रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब है कि दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक इन नेचर। चलिए थोड़ा और समझें। इसमें देखा जाए तो इस हाइड्रोजन को देखें, ठीक, इस हाइड्रोजन को देखें और इस हाइड्रोजन को देखें, तो ये वाला CH3 और ये वाला CH3 एक जैसा है। देखिए, इस मेथिल के इधर C डबल बॉन्ड हो, इस मेथिल के इधर C डबल बॉन्ड हो, यह दोनों एक जैसे हैं, तो किसी एक से हम देख लेंगे। ठीक, उसके बाद इसको देखें तो यह अलग तरह का है हाइड्रोजन। क्यों, इस CH2 के इधर C डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो है। ठीक, अब इसमें हम इसको कहते हैं A टाइप हाइड्रोजन, इसको कहते हैं B टाइप हाइड्रोजन। अब कहें कि इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। ठीक, अगर हम इसमें बेस डाल दें, क्या डाल दें, OH माइनस। जैसे ही हम इसमें बेस डालेंगे, मान लीजिए ये वाला H प्लस हम हटा देंगे। जब ये वाला H प्लस हटाएंगे यहाँ से, तो इस पर हो जाएगा माइनस,
तो CH2 पर चार्ज, ये CH2 माइनस चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस होगा। ठीक, जरा यहां देखें, अगर यहां का H प्लस निकलता है तो इस कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज सिंगल डबल, इधर भी हो गया, और चार्ज सिंगल डबल इधर भी हो गया। यानी अगर यहां निगेटिव चार्ज आए तो यह जो कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन मतलब कार्बन पे निगेटिव, तो यह जो कार्बन आयन बनेगा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बनेंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक इन नेचर है। ठीक, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन जाएंगे। एक बार चार्ज यहाँ रहेगा, फिर अगले स्ट्रक्चर में चार्ज यहाँ आ जाएगा, 2 हो गए, और फिर इसके बाद अगर इधर घुमा दें तो चार्ज यहाँ से गिरा इस पर, ये आ गया, तो 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो यह वाला ए टाइप का अल्फा हाइड्रोजन क्या है? यह हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। इस ग्रुप से देखें यह अल्फा, इस ग्रुप से इधर चलें तो यह भी अल्फा, इस ग्रुप को अगर हम ले लें तो यह चलें तो अल्फा है, यह बीटा कार्बन या गामा कार्बन। इस ग्रुप से बात करें तो यह जो है इस ग्रुप के अकॉर्डिंग यह अल्फा है, इधर चलें तो यह भी अल्फा है, यह बीटा कार्बन है, यह गामा कार्बन है। ठीक, इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। यह निर्भर करता है कौन से ग्रुप से आप चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगले में देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि यह हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। एल्डोल कंडेंसेशन, डिकमान रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, नावेनागल रिएक्शन, इन सब अभिक्रियाओं को समझने के लिए एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको समझना ही होगा। जब उसको समझ जाएंगे तो काम करना प्रारंभ कर देंगे। तमाम रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें 3 तरह की हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन तो हमारे सामने CH3 वाली नजर आ रही है, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसको देखें, यहां से H प्लस निकालिए, देखा जाए क्या यह एसिडिक इन नेचर है। तो H प्लस यहां से निकालिए तो हो जाएगा CH2 माइनस, तो माइनस हो गया, यहां आएगा तो चार्ज सिंगल सिंगल, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो यह बीटा हाइड्रोजन, देखिए ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर नहीं है। इस पर जरा देखें, यहां से H प्लस निकालिए तो इस पर आ जाएगा चार्ज माइनस ना, क्योंकि H प्लस निकलेगा तो कार्बन हो जाएगा माइनस, CH माइनस हो जाएगा। चार्ज सिंगल डबल, यह रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, इसका मतलब यह हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। इस हाइड्रोजन को हटाइए तो ये निकल गया H प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो चार्ज सिंगल कहाँ है? नहीं है, चार्ज डबल हो गया, चार्ज सिंगल सिंगल हो गया, तो इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब है यह हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। अगर कोई बेस आए, बेस आए तो वह बेस किसको खींचेगा? इस हाइड्रोजन को नहीं खींचेगा। यह एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन, एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर नहीं है, यह हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। इस पर आ जाए, इसमें देखा जाए यह दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं ना, तो यह हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है नहीं। क्यों? H प्लस निकलेगा, एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर नहीं होता है। इतना तो हमारे समझ में इन डिस्कशन से आ गया। इस पर आ जाएगा माइनस, कहाँ स्टेबलाइज किया? इसको हटाए तो माइनस, कहाँ स्टेबलाइज किया? नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर नहीं है। एक तो हमने देख लिया एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसी के चेहरे को जरा बदल करके हम बात कर लें। देखिए, हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। अब देखा जाए इस कंपाउंड के अंदर मोस्ट एसिडिक इन नेचर कौन है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाला जो है CH2 ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। क्यों? हटाइए इसे, H प्लस, कोई बेस आया, H प्लस निकला, H प्लस निकलेगा तो इस पर हो जाएगा माइनस, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका मतलब है कि यह हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा। यह तो एसिडिक इन नेचर बन ही नहीं पा रहा है। क्यों? चार्ज सिंगल सिंगल। ठीक, तो यह एसिडिक इन नेचर है। अगर कोई बेस आए तो कौन सा हाइड्रोजन खींचेगा? यहाँ का हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा, क्योंकि एसिड वे हैं जो क्या दें? H प्लस। तो हम एक चीज को समझ गए,
एसिडिक हाइड्रोजन को एक और एग्जांपल देते हैं, जरा हमें देख के बताइए कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। ठीक, चलिए ये हमने दे दिया इस कंपाउंड को, कीटोन है साइक्लिक कीटोन हेक्सेनोन। यह हमारा ग्रुप हो गया, यह कार्बन हो गया अल्फा, यहाँ 2 हाइड्रोजन मौजूद है। यह ग्रुप है, यह कार्बन हो गया अल्फा, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, यानी इस ग्रुप से इधर चलें तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, इस ग्रुप से इधर चलें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखें तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा करें बीटा, ग्रुप अल्फा बीटा, ये बीटा कार्बन है, इसकी हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हुई, और यहाँ जो है 2 गामा हाइड्रोजन। इधर से चलें ग्रुप अल्फा बीटा गामा, इधर से भी चलेंगे तो ग्रुप अल्फा बीटा गामा। इसको देखें कौन सा हाइड्रोजन है ये, तो ग्रुप अल्फा बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन है। कितनी है, ये बीटा कार्बन हुआ, इसकी 3 हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर नहीं है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जरा देख लें। H प्लस निकालो, चार्ज सिंगल सिंगल, H प्लस निकल गया, चार्ज सिंगल सिंगल, तो ये एसिडिक नहीं है, इस पर विचार ही नहीं करना। इसको देखें, चार्ज हटा दो एक ठो, तो चार्ज सिंगल सिंगल, ये भी एसिडिक नहीं होगा, ये दोनों हाइड्रोजन भी एसिडिक नहीं है, यहाँ की भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। हम उस पर फोकस करें जो अल्फा वाला है, अब उसी के एसिडिक होने की संभावना ज़्यादा है, तो इन सबों को हटा दें क्योंकि एसिडिक इन नेचर नहीं है। अब हमारे सामने आ रहा है 2 तरफ से, इस हाइड्रोजन को देखें और इस हाइड्रोजन को देखें, क्योंकि यह अल्फा कार्बन और यह भी अल्फा कार्बन, यहाँ से H प्लस निकाला जाए, यहाँ से H प्लस निकाला जाए तो हमारे सामने 2 रास्ते आते हैं। ये हम इसको कहते हैं HA, इसको कहते हैं HB। चलिए माइनस HA निकाल दिए तो हम चार्ज कहाँ आ गया, इस पर निगेटिव आ गया। ठीक, तो इस पर निगेटिव आ गया तो हम इस कंपाउंड को बना दिया ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ लगा है क्या, CH3। ठीक, अब हम दूसरा वाला उठा लें, इस वाले को निकाल दें HB को, तो HB को निकाल दें तो देखिए यहाँ हमारा तो ऐसे ही हाइड्रोजन है, इससे कोई मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, और कौन से कार्बन पे माइनस आएगा, कौन से कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे माइनस आएगा, तो यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक, जब यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया तो देखिए चार्ज सिंगल डबल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, चार्ज सिंगल डबल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यह भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है और यह भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो रेजोनेंस कुछ बता नहीं रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा तो बेस डालने पर, जैसे हमने डाल दिया OH माइनस, बेस डालने पर वही हाइड्रोजन निकलेगा जो मोस्ट एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसको जरा देखें, यह कार्बन आयन रिएक्टिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से यह CH3 इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, यह चाह रहा है कि इसका चार्ज कम हो। रेजोनेंस ने कहा चलो भाई तुम्हारा चार्ज हम कम कर देते हैं, ऐसे लेकर के, अभी तुम्हारे सिर पे चार्ज है, अब हमारे सिर पे चार्ज हो जाएगा तो तुम्हारे चार्ज को हम कम कर देंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, यह कम कर रहा है, यह तो और पुश कर रहा है। जब मेथिल ग्रुप के पास प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट से मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो जाहिर सी बात है इस पर निगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो यह रिएक्टिव हो जाएगा, न कि स्टेबल। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी तुम कहोगे कि प्लस आई प्रभाव तो अभी भी है, तो प्लस आई प्रभाव है, लेकिन आप जानते हैं आई इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, डिस्टेंस बढ़ने पर आई इफेक्ट घटने लगता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा लेकिन निगेटिव चार्ज यहाँ है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक इन नेचर होगा इसकी अपेक्षा। तो जब कोई बेस आएगा तो इन दोनों में से कोई हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक, तो हम एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन पर कुछ एसिडिटी को हमने समझा, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने देखा। अब हम दूसरा एक और इसकी कमजोरी है उसको देख लेते हैं। जैसे हमने दे दिया C डबल बॉन्ड O, ठीक,
सी डबल बॉन्ड ओ ले लिए, यह हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोनिल ग्रुप हो गया सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, इसमें एक खासियत इसकी थी, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होगा, या अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर रहा अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? H+ निकलने के बाद इस पर आया निगेटिव चार्ज, चार्ज सिंगल डबल स्टेबलाइज किया। ठीक, दूसरा इसके पास एक और वीकनेस है जो रिएक्शन करते समय दिखाता है, अब वो वीकनेस है ये वाला, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन जो है कार्बन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर। इसमें यह पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक है, ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जब कोई अटैक करने आएगा तब, अब कोई अटैक करने आया तो ये खींच लिया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, और इसका चेहरा कैसा हो गया? सी सिंगल बॉन्ड ओ। ठीक, इधर से हमें मतलब नहीं है, केवल हम इस पर मतलब है। इस कार्बन पे हो गया, ऑक्सीजन पे हो गया निगेटिव चार्ज, और कार्बन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो यह इनवाइट करेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। न्यूक्लियोफाइल Nu- इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट है, इसलिए यहां जा रहा है। ठीक, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन की अपेक्षा, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है एंड क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। कहां? कार्बोनिल कार्बन पे, एंड इनवाइट कर रहा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को अटैक के लिए क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। अब देख लेते हैं जरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक को यहां से। चलिए, यानी हम इतना समझ गए कि कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब हम यहां चर्चा करते हैं। हमने ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, फिर हमने ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, फिर हमने ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, यहां हमने कर दिया HH हाइड्रोजन, यहां कर दिया हमने CH3 और H, और यहां हमने कर दिया CH3। ठीक, सबसे छोटी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद हमने ले लिया उससे बड़ी एल्डिहाइड 2 कार्बन की एस्टल्डिहाइड, और यह कीटोन हो गया। कीटोन की पहचान है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए। तो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो यह कीटोन हो गया। सबसे छोटी कीटोन, इसका नाम हो गया डाईमेथिल, 2 बार मेथिल हो गया, डाईमेथिल कीटोन। ठीक, डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन, क्या नाम है? एसीटोन। ठीक, अब हम इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा रहे हैं Nu-, इस पर भी करा रहे हैं Nu-। यह न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक के लिए जाएगा? तो यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जाएगा इस कार्बन पे। क्यों जा रहा है यह न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करने? क्यों जा रहा है? तो आप जान रहे हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। जैसे जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही इजियर होगा। ठीक, तो जरा देखें क्या है। सी डबल बॉन्ड हो तो सब में है, यह कह रहा हम साइलेंट हैं, हम यहां भी कूदेंगे, यहां भी कूदेंगे, यहां भी कूदेंगे, कार्बन पे प्लस चार्ज जन्म देंगे और न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर बुलाएंगे अटैक के लिए। इतनी बात तो इसने कह दिया। जरा इन चिटपुटियों से पूछो कि ये क्या कर रहे हैं। यह मेथिल ग्रुप है और मेथिल ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट है, इस मेथिल ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट है। तो जब यह मेथिल ग्रुप के पास प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। मान लो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया इसके कूदने से, जंप करने से, तो यह मेथिल के पास प्लस आई इफेक्ट है, यह इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डाउन हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा तो इसका मनवा थोर होने लगेगा, यानी यह अटैक करने के लिए जाना उतना पसंद नहीं करेगा। तब तक इधर से भी आ गया
तो कीटोन में दो मेथिल ग्रुप होते हैं, दोनों साइड एल्किल ग्रुप होते हैं। कीटोन में दोनों साइड एल्किल ग्रुप होते हैं और एल्किल ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट होता है। अब प्लस आई इफेक्ट से इस कार्बोनिल कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन, और इसको बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पर बेहतर नहीं होगा। इसमें आते हैं, इसमें देखा जाए तो एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में एक तरफ एल्किल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा, ये तो पक्का है। एल्डिहाइड में CHO, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्किल ग्रुप, जिसे इस एग्जांपल में मेथिल लिए हैं। यह मेथिल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश करके इसके पॉजिटिव को डाउन कर रहा है। पॉजिटिव को डाउन कर रहा है तो उतना बेहतर अटैक नहीं होगा, लेकिन इससे अच्छा इस पर अटैक होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उतना प्लस आई इफेक्ट नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखा जाए तो सबसे बेहतर अटैक कहाँ होगा, इस पर होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उतना डाउन नहीं हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कुछ डाउन हो गया इस मेथिल के कारण। इसमें दोनों तरफ से मेथिल है, इसलिए पॉजिटिव और डाउन हो गया। ठीक, बात समझ आ गई? तो सबसे बेहतर अटैक इस पर होगा, उसके बाद अटैक इस पर होगा, और सबसे खराब इस पर हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई? तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करें, यही एक बात और समझ लें, गांठ बांध लें। अगर यह जो अटैक करने के लिए आया है, अटैकिंग रिएजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल, यहां ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अगर यह न्यूक्लियोफाइल बल्कियर हो, बल्कियर माने बड़ा हो, अगर यह न्यूक्लियोफाइल बड़ा हो जाए यानी अटैकिंग रिएजेंट बड़ा हो, तो उस समय हम स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग इफेक्ट भी देखेंगे। ये क्राउडिंग इफेक्ट क्या है? कार्बन छोटा एटम, इसके इधर मैथिल ग्रुप लगा है, देखिए इधर मैथिल ग्रुप लगा है और इधर भी क्या लगा है, मैथिल ग्रुप लगा है। इसको हटा दें यहां से, इसको यहां कर दिया हमने H। ठीक, यह जो है हमारा बल्कियर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, यह भी बड़ा ग्रुप है, मैथिल दोनों तरफ, और यहां ये जो हमारा आ रहा है अटैक करने वाला, यह भी बल्कियर हो, तो ये दोनों इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। तो उस केस में अटैक बेहतर नहीं होगा। यह जाना चाहता है इस छोटे से एटम कार्बन से जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। और अगर यह अटैकिंग एजेंट बड़ा हो, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें CH2 सिंगल बॉन्ड CHO माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, कार्बेनाइन हो गया, यह जो है अटैक करने के लिए, तो ये देखिए बड़ा है। जब यह जाएगा तो यहां क्राउडिंग फैक्टर भी काम करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, भीड़, क्राउडिंग माने भीड़, स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़। स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। जब यह इस पर अटैक करने के लिए जा रहा है तो यह दोनों ग्रुप इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसलिए अटैक धीमा होने लगेगा। यहां पर देखा जाए एल्डिहाइड में तो यहां बेटर अटैक होगा। ठीक, चलिए अब जरा हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। इसी में C डबल बॉन्ड O की प्रॉपर्टी को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हम कहते हैं एल्डिहाइड RCHO, फिर हमने कह दिया कीटोन R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। कहा जाए एल्डिहाइड और कीटोन में कहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेहतर होगा, तो देखिए NU माइनस न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करने के लिए आ रहा है, NU माइनस यहां भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोनिल समूह, कौन सा समूह है ये, CARBONYL, कार्बोनिल ग्रुप GROUP, इसे कहेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसे कहेंगे कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन। ये हमारा एल्डिहाइड हो गया CHO, और यह कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है, एल्किल ग्रुप है, तो यह हो गया कीटोन। तो कहा जाए एल्डिहाइड और कीटोन में कहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेहतर होगा, तो देखिए इन केस ऑफ कीटोन देयर आर 2 एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट। कीटोन के केस में 2 एल्किल ग्रुप उपस्थित होते हैं, और एल्किल ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई EFFECT। एल्किल ग्रुप के पास प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, पुश करके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डाउन करेगा। ठीक, इसलिए इसमें क्या है, एक ही प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट कैट होगा एक, और दूसरी साइड तो हाइड्रोजन कंफर्म है,
तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि इस कार्बन पे पॉजिटिव डाउन होगा, लेकिन इसके जैसा नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल वहीं जाएगा जहाँ प्लस हो। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इसकी बाँछें खिलती जाएगी और उतना ही तेजी से ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो इस पर बेहतर अटैक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड पे बेहतर अटैक होता है कीटोन की अपेक्षा। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए एक चीज़ और देखें। अगर यह बल्कियर ग्रुप, यह ग्रुप जो है बल्कियर हो, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट बल्कियर हो, तो हम क्राउडिंग फैक्टर को देखें तो कीटोन में क्राउडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं। क्राउडिंग माने भीड़, स्टेरिक हिंडरेंस उसी को हम कहते हैं। तो इसमें क्राउडिंग ज़्यादा होती है। यह निगेटिव आयन इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों से, इस आर में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, इस आर में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, बल्कियर माने बड़ा, ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन से रिपेल होकर पीछे हटेगा, कारण कार्बन छोटा है। अगर यह एटम बड़ा होता तो थोड़ा देखा जाता उसमें, लेकिन अभी क्या है कि एल्किल ग्रुप इसको ढकेलेंगे, पीछे रिपल्सन होगा, तब उस केस में कीटोन जो है मोर क्राउडेड है। एल्डिहाइड को देखें तो लेस क्राउडेड है। एल्डिहाइड क्या है? लेस क्राउडेड है। यहाँ क्राउडिंग उतनी नहीं है, क्योंकि एक साइड छोटा एटम है, सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटर एटम हाइड्रोजन बैठा हुआ है, इसलिए इस पर बेहतर अटैक होगा। तो एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेहतर होता है कीटोन की अपेक्षा। इतना समझ में आ गया? चलिए एक और बात करते हैं। सबसे छोटी एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे छोटी एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, इधर भी कर दीजिए हाइड्रोजन और इधर भी कर दीजिए हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, FOR फॉर्म, एल्डिहाइड एल्डिहाइड HYD। इसका 40% जलीय विलयन, जलीय विलयन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? FOR फॉर्मेलिन। अब फॉर्मेलिन क्या है? यह एक बायो प्रिजर्वेटिव है, जैव संरक्षक। देखे होंगे लैब वगैरह में, तो जैव संरक्षक है। लैब, बायोलॉजी के लैब में कभी गए होंगे तो देखे होंगे सांप बिच्छू सब रखे रहते हैं, तो एक घोल में रखा जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर, जिससे कि वो सड़े नहीं, क्योंकि अगर सड़ जाएगा तो बदबू करने लगेगा, तो उसको सड़ने से बचाना। बायो मने जीव, और संरक्षक यानी उसका संरक्षण करने वाला, प्रिजर्वेटिव करना, प्रिजर्व करने वाला। तो यहाँ बायो प्रिजर्वेटिव कौन है? बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। क्या कि बायो प्रिजर्वेटिव है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या है? तो इसका फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन, 40% का जलीय विलयन। ठीक, चलिए तो हम यहाँ देखें अटैक की बात करें तो अटैक में क्या रहा? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इज ए वेरी वेरी गुड एक्सेप्टर। यह जो है वेरी वेरी, जितनी एल्डिहाइड दिख रही हैं उनमें सबसे बेहतर एक्सेप्टर कौन है? ये फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों एक्सेप्टर बेहतर है? क्योंकि देखो क्राउडिंग है नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन कूदा, और जब कूदा तो इसके ऊपर आ गया कोई अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? इस पर। कौन सा अटैक है ये? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कहाँ होगा? इस कार्बोनिल कार्बन पे होगा। इस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बेहतर। ठीक, तो बेहतर अटैक होगा, यहीं पर ये अटैक करने के लिए आएगा। और जितनी एल्डिहाइड कीटोन देख रहे हो, सभी कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? वेरी वेरी गुड एक्सेप्टर। ठीक, क्योंकि यहाँ ना तो क्राउडिंग है और न ही प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक, चलिए अब हम इतनी चर्चा के पश्चात इस योग्य हो गए हैं कि हम रिएक्शंस को समझ सकें। ठीक, हम आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पर। एल्डोल कंडेंसेशन देखिए, अब रिएक्शन समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, चाहे एल्डोल हो, कैनिजारो हो, पर्किन हो, नावेनागल हो, क्लेजन कंडेंसेशन हो, डिकमान रिएक्शन हो, ये सभी अभिक्रियाएं आप चुटकियों में आप समझेंगे, क्योंकि आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो बाकी रिएक्शन पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा।
ए से एल्डोल, ए से अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही एल्डोल कंडेंसेशन देगा। हैलोफॉर्म रिएक्शन भी देखेंगे तो वहां भी आपको समझ में बात आने लगेगी। ए से एल्डोल, ए से अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो देखा जाए पहला प्रश्न आता है कि यह नेम रिएक्शन कौन देगा। तो वे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। चलिए ले लें एक एग्जांपल। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसने अल्फा हाइड्रोजन की डिमांड की है, कहा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है? यस, ये ग्रुप हो गया अल्फा कार्बन और इससे 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है। क्यों अल्फा हाइड्रोजन मांगा है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। जब एसिडिक इन नेचर है तो बुला दो जिसा जरा बेस को, NaOH आ गया बेस। ध्यान दो, इसमें एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, ये याद रखना। 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं। एक और ले लो एल्डिहाइड, इसी को CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। चलो अब रिएक्शन करा दो, बहुत आसान तरीके से होगा। इसकी 2 बीमारियां हैं। एक तो अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक होना, यहां से अल्फा हाइड्रोजन ले लो चाहे यहां से। मान लो हमने यहां से अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, यह बेस है OH माइनस, जाएगा इस H+ को खींच देगा, तो इसमें 2 भाग हो जाएंगे। एक तो इसका पोर्शन निकला H+ और दूसरा पोर्शन हो गया, मैकेनिज्म की चर्चा बाद में होगी अभी, CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CHO माइनस। ठीक, एक बीमारी इसकी हमने सॉल्व कर दी जो एसिडिक कैरेक्टर के कारण था। दूसरी बीमारी इसकी क्या है? झांपिंग झापांग। कह रहा है कूदेगा है माइनस है प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा प्लस। दिखाना नहीं है, ध्यान में रखना है। जब यह प्लस हो जाएगा तो बताओ इस कार्बन पे कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल, ये आएगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। करा दिया जाए। चलो इसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकालो तो यहां झंपिंग झपांग करो। अगर यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालते तो इसमें झंपिंग झपांग करते। अब आ जाओ लेके क्या? गिली गिली ऊ। तो किया जाए तो हमारे पास आ गया CH3 अ सिंगल बॉन्ड C, अ सिंगल बॉन्ड O। इस वाले हाइड्रोजन को लॉक कर दें, कोई मतलब इसका नहीं है। इस कार्बन पे जोड़ दो किसको? CH2 हो गया। अब ये अब 3 नहीं, H+ दे चुका है, CH2 और ये हो जाएगा CHO, CH2 CHO। यहां कौन आएगा जी? इस जगह पर यहां से निकला CH2 माइनस जुड़ गया, H+ जो निकला था वो यहां आ जाएगा, तो यहां जोड़ दें सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं एल्डोल। एल्डोल रहा। एल्डोल कंडेंसेशन में क्यों नाम पड़ा? एल्ड मीन्स हो गया एल्डिहाइड, ऑल मीन्स हो गया अल्कोहल, ग्रुप अल्फा बीटा। बीटा पर OH है तो बीटा हाइड्रोक्सी। एक वर्ड में कहा जाए व्हाट इज एल्डोल? ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। तो एक वर्ड में कहें तो इसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, HYDROXY, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, LDEHYDE, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को एल्डोल कहते हैं। अब एल्डोल तो तुम्हारा बन गया, एल्डोल कंडेंसेशन भी तुमने कर दिया। थोड़ा सा एक और इसका आगे बढ़ जाओ, अगर इसको हीट कर दें, क्या कर दें? हीट कर दें तो इसमें से वाटर निकलेगा H2O। कैसे जी? यह OH है, कह रहा है हमको H+ दे दो तो वाटर बना देंगे। अब यह OH माइनस है, बगल से निकालो H+, तो यहाँ का OH, इस कार्बन से OH, इस कार्बन से H+ निकल गया, तो यह दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड आते ही डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो गया। तो क्यों नहीं निकलेगा? हीट करने पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, हीट करने पर यह निकल गया, डबल सिंगल डबल हो गया। अगर हम OH यहाँ से निकालें, H+ इस कार्बन से निकालें यहाँ, ठीक, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो डबल सिंगल सिंगल हो जाएगा, तो यह रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालें कि हाइड्रोजन यहाँ से निकालें?
तो तुम खुद जान गए होगे कि यहां से हाइड्रोजन निकालिए। क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकालने पर डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो जाएगा और वो हमें चाहिए। तो चलो इधर से निकाल दिए तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। और ये सिंगल नहीं, अब डबल बॉन्ड, ये CH2 नहीं H+ दे चुका है और यह OH दिया है तो CH हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CHO। कौन है जी? ये एल्डिहाइड है, ग्रुप अल्फा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, इसको कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा पर अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका नाम हम तुमको पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं, क्रोटोनल्डिहाइड। क्या हो गया? क्रोटोनल्डिहाइड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। देखो वाव आ गई C। तो तीसरा वाला गया वैनिल एल क्रोटिल, तो क्रोटिल से हो गया क्रोटोनल्डिहाइड। ऐसा क्यों हुआ है? हीट करने पर क्यों वाटर निकल गया है? क्योंकि वाटर निकलने के पश्चात जो डबली बॉन्डेड कंपाउंड बना, यह डबली बॉन्डेड कंपाउंड स्टेबलाइज हो रहा है बाई रेजोनेंस, तो डबल सिंगल डबल। ठीक, इतनी बात समझ में तुम्हें आ गई होगी कि यह एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे रहा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तुम्हारा और क्लियरेंस हो जाएगा। देखो हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आओ NaOH डाल दिए। हमने दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिया, यहां ले लिए एसिटल्डिहाइड और ये ले लिया प्रोपेनल्डिहाइड यानी प्रोपियान एल्डिहाइड। IPSC नेम प्रोपेनल, इसका IPSC नेम एथेनल, दो कार्बन है एथ एन अल, एथेनल प्रोपेनल। तो तुमने प्रोपेनल ले लिया, एथेनल ले लिया, दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए। ठीक, तो इस दो डिफरेंट एल्डिहाइड में क्या होगा? यहां अगर झंपिंग झपांग होता है तो ये गिलगिली करेगा, अगर इस पे झंपिंग झपांग करते हो तो ये गिलगिली करेगा। दो अलग अलग है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? किसमें कार्बोनिल कार्बन में कुदंता होगा और कौन अटैक करेगा? तो देखो तुमको पकड़ना बहुत आसान है, तुम बस देख लो कहां अटैक बेहतर होगा, कहां अटैक बेहतर होगा। C डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक होगा बेहतर कि इस कार्बन पे अटैक होगा बेहतर? इन दोनों में पहले तुम अटैक पकड़ो, कहां अटैक अच्छा होगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन पे देखो, इसके इधर मैथिल है और इधर हाइड्रोजन है, इसके इधर देखो एथिल है, इधर हाइड्रोजन है। हमें चाहिए यहां प्लस, हमें चाहिए यहां प्लस। यहां मेथिल इस प्लस को डाउन कर रहा है और यहां एथिल इस प्लस को डाउन कर रहा है, तो प्लस ज्यादा डाउन हो गया ना, प्लस क्या हो गया? ज्यादा डाउन हो गया। और जब ज्यादा डाउन हो गया तो यहां अटैक होगा जी। इसमें देखो उतना डाउन नहीं हुआ है, तो तुमने ये आई इफेक्ट से पकड़ा कि बेहतर अटैक इस वाले पर नहीं इस वाले पर होगा। दूसरा उससे भी आसान, क्राउडिंग। देखो यहां भीड़ बहुत तगड़ी है, एक तरफ ये बम प्लाट और ये छोटा सा, इधर देखो छोटा है बड़ा है लेकिन इसके जैसा नहीं, तो भीड़ कहाँ कम है? यहाँ पर भीड़ कम है। तो जब इस पर भीड़ कम है तो जाहिर सी बात है अटैक कहाँ कराओगे? अटैक तुम कराओगे इस वाले पर, इस पर अटैक कराओ। तो यही चीज में तुमको पकड़ना है कि इस पर जो है अटैक होगा, यही टारगेट बनेगा। यह कार्बन टारगेट बनेगा, यह कार्बन टारगेट नहीं बनेगा। क्यों? दो कारण तुम्हें दिखाए, एक प्लस आई प्रभाव और दूसरा क्राउडिंग। प्लस आई प्रभाव से इट पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कार्बोनिल कार्बन एंड रिड्यूस द पॉजिटिव चार्ज। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन की तरफ बढ़ाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को डाउन करेगा, और जब डाउन करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेहतर नहीं होगा। इसलिए टारगेट हमारा हो गया ये टारगेट हो गया। ठीक, अब इस पर हो गया टारगेट, तो यहां ऐसे कुदा दिए और यह करेगा झंपिंग झपांग। तो इसकी शकल जरा बना दें। इसकी शकल हो गई CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। इस वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको ऐसे सटा दो,
CH हो गया, यह हो गया माइनस और यह हो गया प्लस। ले आओ अटैक करने के लिए। कौन अटैक करेगा जी? हाई करेगा कि हाई करेगा? ये कार्बन करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो है अल्फा कार्बन है और एल्डोल में अल्फा से मतलब है। यह हाइड्रोजन जो है एसडी की नेचर है, यह एसडी की नेचर नहीं है। तो यह एसडी की नेचर है तो यह H प्लस निकालेगा, और जब यह H प्लस निकालेगा तो यह हो जाएगा CH माइनस। क्या हो जाएगा? CH माइनस H प्लस जो निकलेगा वो तो यहाँ जोड़ दो, OH हो गया। ठीक, और ये हो गया CH माइनस, इस वाले से जुड़ेगा तो ये खत्म करो और यहाँ कर दो CH, ये हो गया। इस CH से एक CH3 है और एक CHO है, तो एक CH3 नीचे लटका दो और एक CHO आगे बढ़ा दो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। एल्डाल तो तुमने बना दिया, ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डाल तुम्हारे सामने आ गया। एक वर्ड में कहा जाए एल्डाल क्या है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक, अब हीट कर दो जरा जी। हीट कर दोगे तो क्या कह रहा है? जैसे ही हम हीट करेंगे वाटर निकालने की प्रक्रिया चालू, माइनस H2O। ये कह रहा है हमसे तुम ले लो OH। कौन? ये कार्बन कह रहा है कि हमारा ये OH ले लो। ठीक, और कह रहा है H प्लस यहां से लें कि यहां से लें, अगल बगल में। यहां से लेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, डबल सिंगल डबल। अगर यहां से लेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो डबल सिंगल सिंगल। ये ठीक नहीं है, यह रेजोनेंस होगा। इसीलिए तो वाटर निकाल रहा है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बनते ही रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH हो गया। ये डबली बॉन्डेड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक, इसका H निकल चुका है, नीचे CH3, इस कार्बन से नीचे CH3 और एक हो गया सिंगल बॉन्ड CHO। जरा देखो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ कि नहीं? डबल सिंगल डबल हो गया ना। यहां से निकालते तो नहीं होता, क्योंकि डबल सिंगल सिंगल हो जाता। ठीक, चलो IPSC नेम जरा बता दो। ग्रुप हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे कार्बन से मेथिल है, क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ना, 2 मेथिल ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन अल, तो 2 मेथिल ब्यूट 2 इनल, इसका IPSC नेम हो गया। चलिए, इस वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, क्योंकि हम पहले एल्डोल कंडेंसेशन में आपको समझाए कि एसिडिटी क्या है और ये सब क्या है। अगले वीडियो में हम अन्य एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। अभी एल्डोल खत्म नहीं हुआ है, एल्डोल पर अभी अगले वीडियो में और चर्चा होगी और डिफरेंट एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक, और तमाम रिएक्शनों को हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक।